हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 7 चैप्टर 7 दान का हिसाब पढ़ेंगे। ओके, तो दान का हिसाब, दान क्या होता है? दान लोग पुण्य कमाने के लिए क्या करते हैं? दान देते हैं। ठीक है, तो हम इस कहानी में दान का हिसाब कहानी में पढ़ेंगे। तो इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी में एक राजा थे, वह क्या करते थे? सभी अपने राज्य में होने वाले खर्चे की ध्यान नहीं करते थे, उनको ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अपने राजमहल में जो भी खर्चा हुआ करता था उन पे हमेशा पैसे ज़्यादा खर्च करते थे। तो वह कपड़ों के ऊपर, जैसे कि कपड़ों के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन दान देते समय उनकी मुट्ठी क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी, मतलब दान नहीं देना चाहते थे। तो उसके राज दरबार में क्या था? उनके राज दरबार में कोई भी गरीब और विद्वान और सज्जन लोगों की कोई पूछ परख नहीं थी, मतलब उन्हें आदर सत्कार नहीं दिया जाता था। तो ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए ही करते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा भागीदार बनना चाहिए। हमें उनकी देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक था राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब इस कहानी में राजा अपने राज दरबार में, राजमहल में कपड़ों के ऊपर और बाकी सुगंधित पदार्थों के ऊपर बहुत सारे खर्च करते थे, लेकिन जब दान देने का बारी आता था तो उस समय क्या हो जाते थे? उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, मतलब दान नहीं देना चाहते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते थे। नामी लोग मतलब प्रसिद्ध लोग। ठीक है, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था, उनका आदर सत्कार और सम्मान नहीं होता था। ठीक है, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मीन्स भुखमरी। ठीक है, जिसमें पानी नहीं बरसता है, जिसके कारण अकाल आ जाती है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। जो पूर्वी सीमा के लोग वहाँ पर अकाल आई, वहाँ पर सभी लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो ये खबर राजा के पास आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो राजा ने कहा कि ये तो भगवान उन्हें सजा दे रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, मतलब मदद करें, जिससे हम लोग एक दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। ठीक है, राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं भी दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। मतलब राजा ने कहा कि आज सुन रहा हूँ कि कहीं अकाल पड़ गया है, कल सुनूंगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बहुत गरीब हैं, तो वहाँ के लिए देते देते क्या हो जाएगा? हमारे राज भंडार का राजकोष पैसा खत्म हो जाएगा और अंत में क्या होगा? मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तो लोगों ने यह सुना तो वे बहुत निराश हुए और वहाँ से लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप मतलब अत्यधिक क्रोध। ठीक है, इधर बहुत तेज से अकाल फैल रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे और बहुत से लोग भूखे और प्यास से मरने लगे। लोग फिर भी राजा के पास पहुँचे। फिर भी लोगों को आशा था कि राजा किसी भी तरह हमारी मदद करेंगे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। दुहाई महाराज, उन्होंने राज्यसभा में जाकर उनसे विनती की राजा से, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। उन्होंने राज दरबार में जाकर क्या कहा? राज्यसभा में जाकर
सिर्फ हमें 10,000 दे दीजिए, जिससे हम आधा पेट ही खाना खाकर जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? और उन्होंने क्या कहा कि तुम 10,000 रुपये मांग रहे हो, क्या 10,000 तुम्हें इतने कम लग रहे हैं? बहुत कम लग रहे हैं। और इस कष्ट भरी जिंदगी में जीवित रहकर तुम्हारा क्या लाभ होगा? ये राजा कहते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने, कि हमारे राजकोष में बहुत सारे पैसे हैं, जैसे धन का सागर। धन का सागर मतलब राजभवन में जो राज भंडार में बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो उनमें से किसी एक ने कहा कि लाखों रुपया राजकोष में है, उनमें से हम थोड़ा बहुत भी लेंगे तो उसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तो उन्होंने कहा कि राजकोष में पैसे हैं, धन है, तो इसका मतलब ये क्या कि मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं, मतलब खर्च कर दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होती है। तो उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि इतने लाखों हजारों रुपए तो प्रतिदिन आप अपने कपड़े और सुगंधित पदार्थ और मनोरंजन और महल की सजावट के लिए आप इतने खर्चा कर देते हैं। यदि इन रुपये में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अगर ये एक दिन इन सभी रुपयों को खर्च ना करके ज़रूरतमंदों को दे दें तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम भिखारी हो और तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे किसी भी तरह उपयोग करूं, चाहे मैं उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। और राजा ने उन्हें क्या कहा? चेतावनी दिया कि तुम इसी तरह बकवास करोगे तो तुम्हें राजमहल, राजसभा से, राज दरबार से तुम्हें भगा दिया जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुश्किल में ना पड़ो तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। और राजा का क्रोध, जब राजा गुस्सा हो गए थे तो लोगों ने उनकी गुस्सा को देखा और वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। राजा ने कहा कि ये तो इतने सारे रुपए 10,000 मांग रहे थे, अगर 100-200 रुपये मांगते तो मैं दे भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। लेकिन वे 100-200 नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूरे 10,000 मांग रहे हैं। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। और इस तरह राजा ने, क्या बच्चों आप बता सकते हो राजा ने ठीक किया? नहीं, राजा प्रजा की सेवा के लिए हमेशा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा ने अपनी प्रजा की कोई सेवा नहीं की, उनकी कोई मदद नहीं की। ठीक है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि राजा का कोई भी विरोध कर सके। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। लोगों को लगा कि राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। ठीक है, राजा का क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। और दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, आफ्टर 2 डेज, एक बूढ़ा सन्यासी आया भिक्षा लेने के लिए। ठीक है, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे।
ठीक है। सन्यासी आया, उन्होंने कहा कि आप बहुत ही दानी हैं, कर्ण के जैसा, आपकी प्रसिद्धि, आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी इच्छा भी पूरा कर दीजिए। ये किसने कहा? सन्यासी ने कहा राजा से। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब राजा ने अपनी प्रशंसा सुनी तो बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता तो चले कि आपको क्या चाहिए, अगर थोड़ा बहुत मांगोगे तो आपको दे दिया जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजकोष से केवल 20 दिन के लिए मैं भिक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना हो जाता है, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन उसका तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। ठीक है, तो पहले दिन का दुगुना दूसरे दिन लेते हैं। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका है। तो सन्यासी ने राजा को बताया कि किस तरह भिक्षा लेने का उनका नियम है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे? राजा ने कहा कि आपके भिक्षा लेने का तरीका तो मैं समझ गया, लेकिन पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 2-4 रुपये से अगर एक दिन का भिक्षा लेने का प्रण बना ले तो मैं उसे दे दूंगा, मगर एकदम से 20-25 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 20-25 मांगोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये 20 दिन में। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल आज पहला दिन मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक मुझे दुगने देते रहिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी भी सभी की जान में जान आई। थोड़ा सुकून मिला कि पहला दिन बहुत ही कम मांग रहे हैं। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो राजा ने राजसभा में क्या दिया? आदेश दिया, हुक्म दिया कि उन्हें प्रतिदिन कितना डबल भिक्षा दिया जाए, मतलब दुगने। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा और इसी तरह भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, वो परेशान होने लगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा धन राजकोष से चला गया था। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। उन्होंने जो परेशानी वो सहन कर रहे थे उन्हें किसके सामने बताया? मंत्री को। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अभी कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि राजा ने ये हुक्म दे दिया था, आदेश दे दिया। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि राज भंडार में जितने राजकोष बचे थे सबके सब क्या हो गए थे? पूरी तरह से खाली हो गए थे। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? तो भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन हो गया था। ठीक है,
कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये, ये अभी तक का गया हुआ दान का हिसाब। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली ही हो जाएगा। मंत्री ने उसे गुस्से में कहा भंडारी को। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह सुनकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। ठीक है, उन्हें चक्कर आ गया ये सब हिसाब किताब देखकर। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। फिर राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि भंडारी ने पूरे 20 दिन का दुगना दान का हिसाब लगाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिन 1 रुपया, फिर दूसरा दिन 2 रुपया, मतलब पहला दिन का दुगना। तो इस तरह से 20वां दिन 19वां दिन का दुगना मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल हिसाब दिया गया है। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए छटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। उन्होंने तुरंत गुस्से से किसे बुलाया? भंडारी को। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। और मंत्री ने भंडारी को कहा, कि सभी आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद देख लीजिए दान का हिसाब। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। अब मंत्री बेहोश हुए थे पहले, अभी राजा भी बेहोश हो गए दान का हिसाब को देखकर। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े, और जैसे ही राजा होश में आए, लोग किसे बुलाने दौड़ने लगे? सन्यासी को। ठीक है, सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान मान से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा पूरा राजभंडार का राजकोष खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कृपया मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकोष कैसे चलेगा? ये राजा ने किसे कहा? सन्यासी से। ठीक है, सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। और सन्यासी ने राजा से क्या समझौता किया? सन्यासी ने राजा से समझौता किया कि मुझे इस राज्य में अभी अकाल से बहुत से लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे से, तो मैं उनकी मदद के लिए मुझे केवल 50,000 रुपये चाहिए। अगर तुम मुझे 50,000 रुपये दे दोगे तो मैं मानूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई है। ठीक है, तो राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, लेकिन आप 50,000 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन उस दिन एक व्यक्ति ने बोला था कि उन्हें केवल 10,000 रुपये में ही आधा पेट खाना खाकर ही जीवित रह जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। तो इस तरह से सन्यासी ने क्या कहा? समझौता किया कि नहीं, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूँगा, तुम्हें 50,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाकर राजा के पैर पड़ गए। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा।
पर सन्यासी ने किसी की बात नहीं सुनी। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो राजा ने क्या किया, 50,000 रुपये सन्यासी को दे दिया। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। अब ये खबर सन्यासी ने 50,000 रुपये की मांग की, मतलब भिक्षा के रूप में, तो ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि उनके महाराज, उनके राजा ने उनकी मदद के लिए 50,000 रुपये दान दिए। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इनके लेखक कौन है? सुकुमार राय। तो बच्चों आपको ये चैप्टर दोबारा से आपको पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।